नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेक्रेट ऑफ लक पे। आज की वीडियो में हम वृश्चिक राशि के लिए अगले 3 महीने के लिए सूर्य का प्रभाव लेकर के आए हैं। 16 जुलाई से सूर्य का गोचर जो है कर्क राशि में होने जा रहा है। अब जो ये स्थिति बन रही है, सिर्फ 1 महीने की बात नहीं करूंगा, अगले 3 महीने जो सूर्य का गोचर रहेगा, पहले यहां कर्क राशि में रहेंगे 1 महीने, फिर लगभग सिंह राशि में रहेंगे और फिर लगभग कन्या राशि में रहेंगे। ये जो 3 महीने सूर्य का प्रभाव रहेगा आपके लिए, इससे कई सारी पॉसिबिलिटीज आपके लिए बेटर होने के बन रहे हैं। कई सारे रास्ते आपके लिए खुल सकते हैं इन 3 महीनों में। इस पर हम चर्चा करेंगे, कैसे खुल सकते हैं सूर्य के प्रभाव से, और सूर्य का जो प्रभाव है वो आपके लिए क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। ये वीडियो काफी लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगला 3 महीना इस सूर्य के गोचर से आपके लिए काफी अच्छा रह सकता है। अब देखिए, सबसे पहले बात करूं तो सूर्य जो आपके लिए बनते हैं 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, बीइंग द लॉर्ड ऑफ 10th हाउस। सूर्य काफी योग कारक ग्रह आपके लिए बनते हैं। एक तो इसलिए क्योंकि ये 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। 10th हाउस हमारे कर्म क्षेत्र का होता है, हमारा प्रोफेशन होता है, कैरियर होता है, पद होता है, प्रतिष्ठा होता है, समाज में मेरी क्या स्थिति है, सामाजिक स्थिति आपकी जो वह 10th हाउस से देखी जाती है। लोगों के बीच आपका सम्मान 10th हाउस से देखा जाता है, डिग्निटी आपका 10th हाउस से देखा जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, आपके सीनियर्स के साथ आपका जो रिस्पॉन्स है सीनियर्स का आपके प्रति, एडमिनिस्ट्रेशन का आपके प्रति 10th हाउस से देखा जाता है। और कैरियर प्रोफेशन का हाउस होकर के ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है। तो एक तो सबसे पहले काफी इंपॉर्टेंट हाउस के लॉर्ड होकर के सूर्य बहुत ही योग कारक ग्रह आपके लिए बनते हैं। दूसरा, ये काफी योग कारक ग्रह इसलिए भी बन जाते हैं क्योंकि ये आपके लग्नेश मंगल के साथ बेहतरीन रिश्ता शेयर करते हैं, बेहतरीन रिलेशन शेयर करते हैं, और मंगल की राशि मेष राशि में ही ये उच्च के होते हैं। तो इस दोनों एंगल से सूर्य आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाते हैं। अब देखिए, जब सूर्य की स्थिति अगर मैं 3 महीने से देखूं तो 6th हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस में जब ये रहे, 7th हाउस में स्पेशली जब ये रहे, आपको ढैया भी चली, 7.5 भी चली, उसका भी काफी नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर आया होगा। उसके बाद श्रापित योग का भी प्रभाव आपके ऊपर रहा, लेकिन 2-3 महीनों से जो परेशानी आई उसमें सूर्य के प्लेसमेंट की भी भूमिका रही। अब 7th हाउस में सूर्य का प्लेसमेंट डल माना जाता है, क्योंकि कालपुरुष में यहां तुला राशि पड़ती है, जिसके कारण जहां सूर्य नीच के हो जाते हैं। तो इन घरों में जो सूर्य का गोचर रहा, यहां उच्च के रहे लेकिन यह त्रिक है, यहां पर सूर्य आपके आए तो भी वहां पे काफी कमजोर थे 7th हाउस में। 8th हाउस में थोड़ा सूर्य अच्छे माने जाते हैं, ज्यादा बुरे नहीं माने जाते हैं, लेकिन फिर भी वो त्रिक भाव है, बहुत अच्छा स्थान सूर्य के लिए 8th हाउस नहीं है। यानी 3 महीने बाद अब जो सूर्य का गोचर होगा, 16 जुलाई से लगभग 1 महीने यहां रहेंगे, फिर अगस्त में 15-16 अगस्त के आसपास यहां चले जाएंगे, और फिर सितंबर में यहां चले जाएंगे 15-16 सितंबर के आसपास, क्योंकि 1 महीना यहां, 1 महीना यहां, 1 महीना यहां, 3 महीना आगे ये रहने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब 9th हाउस में सूर्य का गोचर होगा, 9th हाउस इज द हाउस जहां सूर्य का प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है। 9th हाउस में सूर्य अच्छा माने जाते हैं इस त्रिकोण में, 5th हाउस में भी सूर्य अच्छे माने जाते हैं, और 9th हाउस में भी सूर्य का प्लेसमेंट बहुत अच्छा माना जाता है। साथ ही ये केंद्र के लॉर्ड होकर के त्रिकोण में जाएंगे, तो एक तरह से गोचर से ये राजयोग की स्थिति है। अब यहां पर सूर्य की जो स्थिति है, सूर्य की जो प्लेसमेंट है 16 जुलाई के बाद से, सबसे पहले आपको कैरियर के लिए, प्रोफेशन के लिए एक नए रूप में सोचने के लिए मजबूर करेगी। आपको एक नई स्फूर्ति, एक नई ऊर्जा का संचार कैरियर को अच्छा करने के लिए, प्रोफेशन को अच्छा करने के लिए आपके अंदर क्रिएट होगा, जो कि अभी हो रहा होगा। क्योंकि सूर्य अभी 16 को यहां जाने वाले हैं, तो अभी से ही आपको थोड़ी पॉजिटिविटी फील हो रही होगी कि हां, अब मैं कुछ अच्छा करूंगा, कुछ अच्छी चीजें हमारे लिए हो सकती हैं। तो जैसे ही सूर्य यहां जाते हैं, आपका प्रोफेशन और कैरियर एक सही दिशा में एक्टिवेट होने का जो है वो चांस बढ़िया बन रहा है। रीजन क्या था वो हम आपको बता दिए क्यों बन रहा है। अब वहां पर सूर्य जब जाते हैं तो ये चांसेस बनाएंगे आपके कैरियर ग्रोथ के, आपके चांसेस बनाएंगे प्रोफेशनल ग्रोथ के। साथ ही ये भाग्य भाव में बैठे हैं, भाग्य की भी वृद्धि करेंगे, क्योंकि राजयोग कारक आपके लिए ग्रह बनते हैं ये सूर्य। तो भाग्य का साथ भी यहां पर बेहतर मिलने का चांस रहेगा जब तक 1 महीना ये यहां रहेंगे। कैरियर प्रोफेशन में ग्रोथ मिलने के चांस आपके लिए बढ़िया रहेंगे। पिता से आपको सहयोग की प्राप्ति का भी चांस बनेगा, क्योंकि पिता का कारक सूर्य आपके भाग्य भाव में गया है। पिता से आप रिलेशन अच्छा रखिए, होल लाइफ की बात कर रहा हूं। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो ये नहीं कि पिता तो हमसे प्रसन्न है जी, प्रसन्न है अलग चीज है, आप जितना हो सके अपने पिता को स्पेशल फील कराने का प्रयास कीजिए, क्योंकि पिता की ब्लेसिंग से आपके लिए अति राजयोग कारक सूर्य पावर में आएंगे। तो अपने फादर को पूरा सम्मान दीजिए। अगर वो थोड़ी बहुत आपको लगता भी है कि आपके साथ रिलेशन किसी चीज को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, कोशिश कीजिए कि आप उनकी गलतियों को, या उनको थोड़ा बहुत लगता है दिक्कत, तो उसको इग्नोर कर दीजिए और कोशिश कीजिए पिता की ब्लेसिंग लेने का। उससे सूर्य आपके ज्यादा अच्छे होंगे। उसके बाद देखिए, जब सूर्य गोचर करेंगे 10th हाउस में, 10th हाउस में गोचर करेंगे ये अगस्त के महीने में। 16 जुलाई को यहां गोचर करेंगे, लगभग 1 महीना यहां रहेंगे, फिर ये गोचर कर जाएंगे यहां। अब कुछ लोग कहेंगे सर सूर्य केतु के साथ आएंगे, राहु की दृष्टि। देखिए समझिए,
एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक एस्पेक्ट पे नहीं चलती है। केतु के साथ सूर्य यहां जरूर होंगे, लेकिन केतु का एक लक्षण है, केतु अगर सिंगल ग्रह के साथ प्लेस्ड होता है तो केतु वो ग्रह जिस अवस्था में है उसको उसी अवस्था में वो और पावरफुल बना देता है। सूर्य जब यहां बैठेंगे अपनी राशि में 10th हाउस में, 10th हाउस में सूर्य दिग्बली होते हैं, काफी पावरफुल होते हैं, और केतु इनके साथ जब बैठेगा तो केतु इनके पावर को इंक्रीज करेगा। राहु की दृष्टि सूर्य पर रहेगी, राहु की थोड़ी सी रेमेडीज करिएगा, शिव चालीसा वगैरह का पाठ करिएगा, बाकी सूर्य के प्लेसमेंट को सूर्य को यहां केतु बल दे रहे हैं। तो एक महीना जो स्थिति बनेगी, सूर्य यहां रहेंगे, यहां पर भी बैठे सूर्य आपके डिग्निटी को, आपके प्रोफेशन को, आपके कैरियर को, क्योंकि इनका अपना घर है तो अपने घर को ये कहीं ना कहीं बोल्ड करेंगे, मजबूत करेंगे। कोई भी ग्रह अपना घर खराब नहीं करता, अपने घर में अगर अपनी राशि में बैठा हो तो उस घर को वो अच्छा करता है। तो यहां पर सूर्य बल और उसके साथ यहां दिग्बली भी होंगे सूर्य, तो कैरियर प्रोफेशन में और अधिक मौका आपको मिलेगा ग्रो करने का। कैरियर प्रोफेशन में आप अगले 3 महीने के लिए तैयार हो जाइए एक्टिवेट होने के लिए। जो भी मेहनत आप जितना कर सकते हैं कैरियर प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए आप करिए, पीछे की चीजों को भूलिए। देखिए वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि है, कई बार पास्ट में जाती है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, क्यों हुआ। नहीं, आपको पास्ट से एकदम बाहर निकलना है। आप एकदम मोटिवेट होइए कि अगले 3 महीने हमको सूर्य के प्लेसमेंट से रिजल्ट लेना है, हमको मेहनत करनी है। रहने दीजिए शनि और राहु को अपनी जगह, उसकी रेमेडीज करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, शिव चालीसा पढ़िए शनि राहु के लिए, बाकी आप सूर्य पर फोकस करिए। अब यहां पर बैठे सूर्य आपके कैरियर प्रोफेशन के चांसेस, ग्रोथ के चांसेस अच्छा बना रहे हैं, प्रोफेशन प्रमोशन के चांसेस अच्छा बना रहे हैं। अगर जॉब नहीं है तो इन 3 महीनों में आपको जॉब लग सकती है, यहां भी सूर्य रहेंगे तब भी जॉब लग सकती है। फिर जब सूर्य आपके लाभ भाव में जाएंगे सितंबर के महीने में, यानी 1 महीना यहां रहेंगे 16 जुलाई से, यहां जाने के बाद फिर 1 महीना यहां, फिर जब 1 महीने के लिए लाभ भाव में जाएंगे। 11th हाउस इज द बेस्ट हाउस, जहां पे सूर्य बहुत ही कारक बनते हैं, बहुत ही योग कारक बनते हैं। वो समय है जो आपका जुलाई से लेके 15 अगस्त तक, फिर 15 अगस्त से 15 सितंबर तक, फिर यहां पर जब आएंगे सूर्य 15 सितंबर से उधर आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे 1 महीने के लिए। तो ये समय होगा जहां पर कैरियर प्रोफेशन का आपको बेहतरीन लाभ मिल सकता है कि आपने जो भी मेहनत कैरियर प्रोफेशन में करी उसका बहुत अच्छा रिजल्ट्स यहां पर बनाने के योग बनेंगे, और वहां पर जो है कैरियर ग्रोथ में और अधिक संभावनाएं बनेगी कैरियर ग्रोथ होने की यहां पर जब सूर्य लाभ भाव में जाएंगे, क्योंकि कैरियर से इनकम क्रिएट होने के, आपके मेहनत, आपने प्रोफेशन में जो मेहनत करी उससे रिजल्ट अच्छे होने के चांसेस वहां पर बहुत अच्छा बनेंगे। तो ये जो 3 मंथ्स है आपके लिए 16 जुलाई से सूर्य के यहां जाने के बाद और लाभ भाव में रहने के बाद, इस हाउस में, इस हाउस में और इस हाउस में, तीनों हाउस में जो मुझे दिखाई दिया प्लेसमेंट, उस प्लेसमेंट से आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छा होने के चांसेस बन रहे हैं। तो पीछे की बातों को भुला करके आगे आप बढ़ने की पूरी कोशिश करिए। देखिए वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि, मैं पहले भी बताया हूं, एनर्जी लेवल कमाल का होता है, एग्रेशन और इमोशंस का जबरदस्त समन्वय आपके अंदर होता है। इमोशंस भी टॉप लेवल पर, एग्रेशंस भी टॉप लेवल पे होते हैं, और उसके साथ साथ अगर ये सही दिशा में अपनी एनर्जी को इंपोर्ट करें, इंप्लीमेंट करें, तो मंगल की राशि है, मंगल काफी एनर्जेटिक होता है। तो अपनी एनर्जी को जहां तक हो सके सही दिशा में आप लगाइए। आपको शनि ने मैच्योरिटी इतनी दे दी है, अच्छे बुरे इंसान के बीच फर्क करना सिखा दिया है, तो आपको बुरे इंसान के साथ चलना ही नहीं है जिससे कि आपको प्रतिशोध लेने की आवश्यकता पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप अपनी एनर्जी प्रतिशोध में मत बर्बाद कीजिए। आपके लिए जो लोग अच्छे हैं आप उसी को लेकर के चलो, जो लोग बुरे हैं उनको छोड़ दो और अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि वृश्चिक एक ऐसी राशि है, सच्चाई बता रहा हूं, अगर ये अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करे तो ये जीवन में बहुत कुछ करके दिखा सकती है, क्योंकि इसके अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा है, इसके अंदर एक अलग तरह की पॉजिटिविटी है। ये राशि जिससे प्यार करती है बहुत टूट के प्यार करती है, बहुत इमोशनल होकर के प्यार करती है। इसके लिए रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। कई बार ये पैसों को और जरूरतों को रिश्ते से बहुत नीचे समझती है और रिश्तों को बहुत ऊपर समझती है, और यही वजह है जब इसको रिश्ते से वो चीज रिटर्न में नहीं मिलता तो वृश्चिक को तकलीफ होती है। लेकिन अब आपको यही कहूंगा कि चूंकि 7:30 और ढैया में आपने लोगों के अच्छे बुरे चेहरे सबके देख लिए हैं, तो आप अच्छे जो लोग अच्छे लगते हैं उनके साथ चलो। कोई जबरदस्ती तो है नहीं कि मुझे किसके साथ चलना है, मेरी आजादी है, मेरी फ्रीडम है, तो आपकी फ्रीडम है। अब आपको जो लोग अच्छे लगते हैं उसके साथ चलो, बाकियों को छोड़ो और फोकस करो अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। इसके साथ ही मैंने सूर्य के गोचर से ये चीजें आपको बताई, इसी पर चीजें निर्भर नहीं करेगी। आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की स्थिति क्या है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए एक बार अपनी चार्ट भी जरूर दिखाइएगा। मुझसे दिखाना चाहें वीडियो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश हमेशा करता हूं कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे दूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।